Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shivani and you are watching Shivani Dubey Computer Classes. आज मैं क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ लेट्स रिवाइज की कुछ MCQs लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न भी करोगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक के इंटरनल टॉपिक से लिए गए हैं और मैंने कोशिश किया है कि हर एक टॉपिक को कवर कर सकूं इस MCQ पार्ट में। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, और ये पहला जो क्वेश्चन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OS? OS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है ओपन सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डी ऑनलाइन सिस्टम। आपको पता है ये चीज़ इस अच्छे तरीके से कि OS का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। तो बताओ क्या होगा OS का फुल फॉर्म? आंसर नंबर बी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चीज को एकदम माइंड में रखना, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? OS का फुल फॉर्म तो हो गया कि OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको बताना है कि OS का एग्जाम्पल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है। क्या स्क्रैच OS का एग्जाम्पल है, या विंडो 11, C HTML, D Excel? इसमें से कौन सा है जो कि आपका एग्जाम्पल है OS का? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Windows 11. Windows 11 is an example of operating system. Question number 3, which functions of an operating system manages the computer memory? कौन सा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंप्यूटर के मेमोरी को मैनेज करता है? ऑप्शन है ए फाइल मैनेजमेंट, बी मेमोरी मैनेजमेंट, सी डिवाइस मैनेजमेंट, डी यूज़र इंटरफेस। आप लोग देख करके भी बता सकते हो इजीली कि OS का कौन सा फंक्शन है जो कि कंप्यूटर के मेमोरी को मैनेज करेगा। अगर कंप्यूटर का मेमोरी को मैनेज करना है तो क्या होता है? मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, that is memory management. Question number 4, which functions help the OS manage files and folders? Option A file management, B memory management, C animation, D programming. जिस तरह से पिछले बार में क्वेश्चन पे ही आंसर छुपे हुए थे, उसी तरह इस बार भी है क्या कि फाइल को कौन मैनेज करेगा, फाइल एंड फोल्डर्स को? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फाइल मैनेजमेंट। So the file management is the correct answer. Question number 5, the OS helps us communicate with the computer through the, जो हमारा OS है वो हम लोगों को हेल्प करता है टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर थ्रू। ऑप्शन ए इज यूज़र इंटरफेस, बी स्प्रेडशीट, सी ब्राउज़र, डी कंपाइलर। And the correct answer is option number, that is A, user interface. So the OS helps us communicate with the computer through the user interface. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्क्रैच बेस्ड पे। ये भी आपका एक सब टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 में। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रैच का कि स्क्रैच इज अ डैश बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन है ए टेक्स्ट, बी ब्लॉक, सी नंबर, डी हार्डवेयर। आपको शुरू में मैंने बताया था ना स्क्रैच क्या है। स्क्रैच में हम लोग पहले तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो कि जो हार्डवेयर वो होगा नहीं, नंबर होगा नहीं,
टेक्स्ट और ब्लॉक में ऑप्शन बचता है। तो टेक्स्ट वो होता है जिसमें आप लोग टाइप करते हो। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लॉक, तो ब्लॉक वो होता है जो कि पहले से बना बनाया आपको मिलता है। तो स्क्रैच इज अ ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Now question number 7, which of the following can be created using Scratch? Scratch से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? ऑप्शन ए है इंटरैक्टिव गेम, बी है एनिमेशन, सी स्टोरीज, डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताया था मैंने कि स्क्रैच एक कोड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ को बना सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ में आते हैं क्या क्या, इंटरैक्टिव गेम भी आ सकते हैं, एनिमेशंस भी आते हैं, स्टोरीज भी आते हैं। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज अ कैटेगरी ऑफ द स्क्रैच ब्लॉक? आपको बताया था स्क्रैच जब पढ़ा रही थी तो कुछ बहुत सारे कैटेगरी ब्लॉक्स थे ना, दैट इज ऑप्शन में है क्या क्या, मोशन है, बी है साउंड, सी है इवेंट, डी ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है ये सारे के सारे क्या हैं, कैटेगरीज हैं स्क्रैच ब्लॉक में। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, इन स्क्रैच वेरिएबल आर यूज्ड टू? वेरिएबल ऑप्शन ए है स्टोर इन्फॉर्मेशंस, बी ड्रॉ पिक्चर्स ओनली, सी टर्न ऑफ द कंप्यूटर, डी ओपन हार्डवेयर। तो आपको पता है मैंने एग्जांपल लिया था ना क्रिकेट स्कोर का। तो क्या होता है, स्क्रैच क्या होता है, एक वेरिएबल है जो कि क्या स्टोर करता है, अपने अंदर कुछ वैल्यूज को स्टोर करता है। तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टोर इंफॉर्मेशन। Now moving ahead to question number 10, a sequence in a program means? Option A random instructions, B correct order of steps, C deleting instructions, D changing color। and the correct answer is, आपको sequence जब बात हो रहा है तो इसमें करेक्ट ऑर्डर में वो सारे के सारे स्टेप्स लिखे रहेंगे। तो a sequence is a program means correct order of steps। Now we are having some MCQs questions related to the HTML and CSS. So our first question is, that is HTML is mainly used to create the dash of the web page। आपको पता है कि HTML का काम क्या होता है? ऑप्शन है ए स्ट्रक्चर, बी है साउंड, सी हार्डवेयर, डी डेटाबेस। तो HTML is mainly used to create द स्ट्रक्चर्स ऑफ द वेब पेज। आपको बताया था ना जिस तरह से हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडीज में स्केलेटन का रोल प्ले करता है, स्केलेटन जिस तरह का रोल प्ले करता है उसी तरह से HTML भी जो वेब पेज है उसके स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ पैराग्राफ? क्या H1 है, ऑप्शन नंबर ए H1, बी पैराग्राफ, पी सी ए और डी इमेज। तो आपको मैंने बताया था कि H मीन्स हेडिंग होता है, A मीन्स हाइपरलिंक, IMG मीन्स इमेज। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज पी। पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हेडिंग? ऑप्शन ए है H1, बी है P, सी है BR एंड डी है बॉडी। तो आपको फर्स्ट में पहले ही वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि किसका काम होता है हेडिंग के लिए। तो H1 टैग का हम लोग यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए। सबसे बड़ा जब हेडिंग हम लोग को लिखना रहता है ना तो H1 लिखते हैं, और ये H1 to H6 वेरी करता है। ना क्वेश्चन नंबर 14, टैग ए इज यूज टू क्रिएट? ऑप्शन ए टेबल, बी हाइपरलिंक, सी इमेज, डी पैराग्राफ। तो आपको पता है टैग ए का यूज़ क्यों होता है, ये फॉर हाइपरलिंक। Option number B is the correct answer of question number 14. Now moving ahead to question number 15, CSS is used to a web page। Option A है style, B है delete, C है print, D है calculate। तो इसमें आप इजीली एलिमिनेट करोगे, B C D होगा नहीं, तो बचेगा क्या, A, दैट इज स्टाइल। तो हम लोग CSS जिस तरह से HTML का यूज़ हम लोग स्ट्रक्चर के लिए करते हैं उसी तरह हम लोग CSS का यूज़ स्टाइल के लिए करते हैं। वेब पेज को स्टाइल देने के लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन CSS चेंज?
ऑप्शन ए है फॉन्ट साइज, बी है बैकग्राउंड कलर, सी है बॉर्डर्स, डी है ऑल ऑफ दिस। आपको पता है CSS का काम क्या है, स्टाइल देना। तो स्टाइल में तो ये सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, कि हमको फॉन्ट साइज को भी छोटा बड़ा करना है तो कर पाएंगे, बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर भी कर सकते हैं। सो इसमें क्या होगा हमारा आंसर, आंसर नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे काम हम लोग CSS में कर सकते हैं। ये हम लोगों के वेब पेज को स्टाइलिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। सो आवर वेब पेज लुक मोर अट्रैक्टिव। Now moving ahead to question number 17, और ये जो अभी से क्वेश्चन आएगा वो हमारा डी ग्रुप है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या व्हाट AI स्टैंड फॉर, AI का फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन ऑटोमेटिक इंटरनेट, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी एडवांस इंटरनेट, डी आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशंस। And the correct answer is option number B, that is artificial intelligence। आपको पता है ये easy question है, AI stand for artificial intelligence। Now question number 18, AI enables machines to imitate some aspects of dash thinking। ऑप्शन है A human, B है animal, C plant, D mechanical। और आपको पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर A। A is our correct answer, that is human। Question number 19, which is an example of narrow AI। नैरो AI का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है सीरी, बी अ ह्यूमन ब्रेन, सी अ बुक, डी अ पेंसिल। तो इसमें भी देखो ऑप्शन नंबर सी डी इजीली एलिमिनेट हो जा रहा है, ह्यूमन ब्रेन होगा नहीं, बचेगा क्या, जो आपका सीरी और एलेक्सा है, ये सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है, नैरो AI मीन्स वीक AI की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 20, जनरल AI इज ऑल्सो नोन एज डैश AI। ऑप्शन ए है फ्यूचर, बी हाइपोथेटिकल, सी बोथ A and B, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ A and B, दैट इज फ्यूचर एंड हाइपोथेटिकल। Moving ahead to question number 21, robots can perform tasks using sensors, controller and fill in the blanks। ऑप्शन ए है एक्चुएटर, बी है हेडफोन, सी है प्रिंटर्स, डी है कीबोर्ड्स। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सी और डी तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए एक्चुएटर is the correct answer। So robot can perform tasks using sensors, controller and actuators। इस चीज़ को आप याद रखोगे कि रोबोट किस किस चीज़ का यूज़ करता है, एक तो सेंसर, दूसरा कंट्रोलर, तीसरा है एक्चुएटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, AI and robots can be useful in ऑप्शन ए हेल्थ केयर, बी फैक्ट्रीज, सी होम, डी ऑल ऑफ दिस। रोबोट और AI का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो लोग यूज़फुल हैं? तो हेल्थ केयर में है ही, फैक्ट्रीज़ में भी भारी भरकम काम के लिए हम लोग रोबोट का यूज़ करते हैं, घर में भी यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, ये है आपका एक्सेल से रिलेटेड, इट मीन्स स्प्रेडशीट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ रोज, कॉलम एंड, इनको क्या बोला जाता है रो और कॉलम को जब मिलते हैं? तो ऑप्शन ए है सेल, बी है स्लाइड, सी है पेज, डी है ब्लॉक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेल। सो स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ रो, कॉलम एंड सेल्स। Now question number 24, which of the following is a spreadsheet application? इसमें से spreadsheet application कौन सा है? A Microsoft Excel, B Scratch, C HTML and D Paint। And the correct answer is option number A, that is Microsoft Excel। Excel को ही spreadsheet प्रोग्राम के नाम से या spreadsheet application के नाम से
जाना जाता है। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 25, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट टोटल ऑफ नंबर। ये एक्सेल में हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन ए है सम, बी टोटल, सी ऐड, डी नंबर। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सम फंक्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट एवरेज। ऑप्शन ए है मीन, बी एवीजी, सी एवरेज, डी टोटल। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर सी एवरेज को यूज करते हैं, एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, डेटा इन अ स्प्रेडशीट कैन इंक्लूड। ऑप्शन ए टेक्स्ट, बी नंबर, सी डेट्स, डी ऑल ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। स्प्रेडशीट में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, which features helps arrange data in a particular order। ऑप्शन ए है शॉर्टिंग, बी है ड्राइंग, सी है एनिमेशन, डी फॉर्मेटिंग। तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा बी सी डी तीनों में से तो कुछ होगा नहीं, तो बच्चा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शॉर्टिंग। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 29, which features help display only the required data। ऑप्शन ए filtering, बी painting, सी animation, डी printing। which one is the correct answer? And the correct answer is option number A, filtering। Question number 30, and this is our last question. A spreadsheet formula generally begins with symbol। तो आपको बताया था स्प्रेडशीट का कोई फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए है हैज, बी एट द रेट, सी इक्वल्स टू, एंड डी एंड। आपको पता है ना इक्वल्स टू से हम लोग का कोई भी फॉर्मूला को स्टार्ट किया जाता है एक्सेल में। तो ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस ऑफ क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट। लेट्स रिवाइज। सो प्लीज़ लर्न ऑल दिस MCQs और आप खुद से भी प्रिपेयर करो MCQs क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर चैप्टर्स। एंड आपको एक्सरसाइज तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक स्टे कनेक्टेड विद शिवानी दुबे एंड थैंक यू।